Assalamu alaikum. Welcome to the HF Academy. I am your biology instructor. Today I am going to teach another topic from chapter number 3, biodiversity, and topic for discussion is species, the basic unit of classification. तो मैं पहले आपको पिछले लेक्चर का रिकैप दे देती हूँ. एक बार लास्ट जो लेक्चर था इज दैट टेक्सोनोमिक हायरार्की. वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो टेक्सोनोमी है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यानी टेक्सा के अंदर क्लासीफाई कर रहे थे. अब इनके अंदर आपने ये पढ़ा कि किंगडम, देन आपने पढ़ा फाइलम. अगर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं तो किंगडम के बाद फाइलम लिखना है. अगर हम प्लांट्स या फंजाई को स्टडी करते हैं तो आपने फाइलम की जगह डिवीजन लिखना है. इसके बाद आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट पे स्पीशीज. और जो हमारा लास्ट वन है, जो हमारा लास्ट टेक्सॉन था, उसका नाम है स्पीशीज. अब यहाँ से एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट ये बनेगा कि जो हमारे पास बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, विच टेक्सॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आपने कहना है कि जो स्पीशीज हैं दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दूसरी बात, अगर हम स्पीशी की बात करते हैं, स्पीशी होती क्या है, आपने सिर्फ चंद एक चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़, स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, यानी कि शक्लो सूरत के लिहाज से, जिसामत के लिहाज से. दूसरी बात, वो स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड के नतीजे में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ये थी हमारे पास क्या कि स्पीशी क्या है, वो बेसिक यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन का. और वो क्या करेंगी, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे दूसरे से क्या रखते होंगे, मुशाहबत रखते होंगे. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे कि ह्यूमंस हैं, इंसान, हम सब ह्यूमंस एक दूसरे से क्या करते हैं, मुशाहबत रखते हैं. इसका मतलब है कि ह्यूमंस की एक स्पीशी आ गई. इसी तरह से अगर मैं बात कर लेती हूँ लिजर्ड्स की, तो लिजर्ड हमसे मुशाहबत नहीं रखती, तो लिजर्ड्स की अपनी एक अलग स्पीशी आ गई. स्नेक्स हैं, अब स्नेक्स क्या करते हैं, लिजर्ड से उनकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, कोई मुशाहबत नहीं रखते, तो स्नेक्स की क्या हो जाएगी, एक अलग स्पीशी हो जाएगी, एक अलग स्पीशी आ जाएगी. इसी तरह से डॉग की स्पीशी है, वो भी क्या हो जाएगी, एक अलग स्पीशी आ जाएगी. अब देखिए, प्लांट्स एक अलग स्पीशी है. स्पीशीज जो होती हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन. ठीक है, जब हमने पॉपुलेशन पढ़ी चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो पॉपुलेशन है इसके अंदर हम एक ही स्पीशी को स्टडी करते हैं. और स्पीशी क्या होती है, ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, नेचुरल पॉपुलेशन का, जो आपस में क्या कर सकते हैं, जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं. और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. इनमें इतनी काबिलियत हो कि वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें. इसको हम नाम दे देंगे स्पीशी का. ठीक है, अगर हम स्पीशी को डिफाइन कर रहे हैं, स्पीशी के अंदर आपको एक चीज़ के ऊपर गौर भी करना चाहिए, वो है नेचर. राइट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चंद एक स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो आपस में मुशाहबत रखती हैं. जैसा कि अगर मैं यहाँ बात कर लेती हूँ डंकी या हॉर्स की. राइट, अगर मैं यहाँ पर डंकी या हॉर्स की बात कर लेती हूँ, अब ये जो दूसरी स्पीशीज़ है, ठीक है, आपस में जो मुशाहबत रखते हैं. अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जो स्पीशीज़ होती हैं, हम उस वक्त तक स्पीशीज़ कहेंगे जब तक वो आपस में क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, इंटरब्रीड करें, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करें, प्रोड्यूस करें. राइट, इज इट क्लियर. अब देखें, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है एक मेल डंकी की और एक फीमेल हॉर्स की. ठीक है, अब देखें, एक स्पीशी है हॉर्स की, वो एक अलग स्पीशी है. ये फिर भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्पीशी का नाम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि दूसरी जो शर्त थी ऑफस्प्रिंग फर्टाइल वाली, वो पूरी नहीं हो रही. यहाँ पर कैसे पूरी नहीं हो रही, अगर हम यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं या करवाते हैं किसकी, मेल डंकी की और साथ में जो फीमेल हॉर्स है, अगर हम इनके दरमियान में जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है. अब देखें, हॉर्स की एक अलग स्पीशी है, एक अलग ग्रुप है, डंकी की एक अलग स्पीशी है, एक अलग ग्रुप है, लेकिन वो एक दूसरे से ज़रा
एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज रिलेटेड हैं, एक दूसरे से क्या है, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा दें डिफरेंट ग्रुप्स की या पॉपुलेशन के दरमियान, तब भी हम इसको स्पीशी का नाम नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है म्यूल, ठीक है। अब म्यूल जो होता है वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होता, म्यूल हमेशा इनफर्टाइल होता है। इसका मतलब है जो म्यूल होगा वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो स्पीशी की एग्जांपल है, यहाँ पर पहली बात, अब ये जो हमारे पास स्पीशी की एग्जांपल है, यहाँ पर जो पहली बात है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है, कि वो इंटरब्रीडिंग वाली, सही है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी शर्त है, जो दूसरी बात है, वो यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली, वो फुलफिल नहीं हो रही, वो बात पूरी नहीं हो रही। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज नॉट स्पीशी, ठीक है। अब डेफिनेशन पूछी जाती है, आप डेफिनेशन लिखें और एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। मैं कहती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो जब ह्यूमन बींग एक स्पीशी आ गई बायोलॉजी क्लास के अंदर, अगर सपोज दैट 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जो वो 30 स्टूडेंट्स की स्पीशी बन गई, तो आप उस तरह से एग्जांपल देंगे। और यहाँ से समटाइम्स म्यूल के ऊपर भी एमसीक्यूज बन जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, ठीक है, कि ये एमसीक्यूज बने म्यूल का, ठीक है। लेकिन वो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स है, इसके कम्बिनेशन ये क्रॉस ब्रीडिंग से आएगा, सही है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये म्यूल है ये कहाँ से आएगा, ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से आएगा, इसके कम्बिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग से आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होगा वो होगा स्पीशी। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट वो कौन सा है, वो कौन सा टेक्सॉ है, वो कौन सा टेक्सॉन है, वो है हमारे पास स्पीशी। फिर हमने ये देखा कि स्पीशी जो है वो मतलब क्या करते हैं, उनमें इंटरब्रीड हो सकती है, वो क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने उसकी एग्जांपल स्टडी की कि यहाँ पे एक मेल डंकी की और फीमेल हॉर्स की, ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल स्टडी की और हमने ये देखा, हमने ये बात जहन में रखनी है कि जो म्यूल है वो किसके कम्बिनेशन, किसकी क्रॉस ब्रीडिंग से आएगा, वो मेल डंकी की और फीमेल हॉर्स की, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, इस टॉपिक की, ठीक है।